बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छोटे बच्चे को अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओ और उसको अगर वो कोई वैक्सीन लगनी हो, बच्चों को लगती है ना, कई बच्चे होते हैं वो उस सुई को देख करके घबराते हैं और अगली बार डॉक्टर के पास जाना हो तो वो डर के मारे जाते ही नहीं, रोते चीखते चिल्लाते हैं। पर एक आयु आने पर, सबके साथ तो नहीं होता पर अधिकतर एक आयु हो जाने पर फिर उसके बाद ब्लड सैंपल भी अगर वो सिरिंज से लेते हैं तो उसको उसकी आंख भी नहीं मिचती, बड़े सहजता से दे देता है। क्यों? वो सत्य विदित हो गया है, इससे मुझे पीड़ा नहीं होने वाली है, ये मेरे शुभ के लिए ही किया जा रहा। भले ही वो चुभ रहा है पर उसको पीड़ा उतनी नहीं होती। ठीक वैसे ही सत्य पहचानने वाला व्यक्ति संसार से मिलने वाले जितने भी संकट होते हैं उनका अनुभव तो करता है, उन संकटों से जूझता तो है, पर परेशान नहीं होता, हताश नहीं होता, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य विदित हो गया है। आप नित्य जाते हैं विश्वनाथ का दर्शन करने, आप नित्य जाते हैं हर महीने वृंदावन दर्शन करने, आप नित्य जाते हैं चित्रकूट धाम या अयोध्या। आपका नित्य वहां दर्शन करना, उसका फल क्या मिला आपको कि फिर जीवन में आने वाली विषम परिस्थिति में आप विचलित नहीं हुए। तो यह बात प्रमाणित होती कि आपका नित्य भगवत दर्शन करना आपके जीवन में फलीभूत होता है, हो रहा है, आप सत्य विदित हो गए हो। क्षमा करना, कथा करने वाले या वैष्णव भाव में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी संसारी पीड़ा से रोता है ना तो बाकी के लोग आश्चर्य करते हैं, ये रो रहे हैं, ये तो कथा कहते हैं, ये तो साधु हैं, ये तो संत हैं, ये तो वैष्णव हैं, ये तो विरक्त हैं, इनका रोना एक संसारी पीड़ा पर। क्यों? वो रो नहीं सकता, उसकी भावना नहीं। क्यों आपके चित्त में ये प्रश्न आया कि वो रो नहीं सकता? क्यों? क्योंकि आपका हृदय जानता है कि ये सत्य विदित व्यक्ति है, इसके जीवन में सत्य है, ये संसारी पीड़ा पर इतना क्षोभित क्यों हो रहा है? संसारी पीड़ा पर क्षोभ करना ये तो संसारी व्यक्ति का काम है जिसको सत्य नहीं पता। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि आप नित्य त्रिपुंड लगाओ। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि समस्त वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान आपको हो। अगर ये आध्यात्मिक कहलाने के लक्षण हैं तो ये सारे लक्षण रावण में भी हैं। त्रिपुंड लगाता है नित्य। आप तो विश्वनाथ जी का दर्शन करने स्वयं जाते हो, विश्वनाथ जी उसको दर्शन देने जाते थे लंका में। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण देखे जाएं तो वो सारे लक्षण कहीं ना कहीं रावण में आपको दिख जाएंगे। केवल एक कारण ऐसा है जिसके कारण आज भी दशहरा पर रावण दहन होता है। क्या? वो सत्य विदित नहीं था, वो सत्संगी नहीं था। भीष्म पितामह बहुत बलवान हैं, भीष्म पितामह विरक्त हैं, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं। भीष्म पितामह के प्रसंग में महाभारत में कितने गुण आते हैं, परंतु वे भीष्म पितामह सत्य विदित होते हुए भी सत्य का आचरण नहीं था, इसलिए बाणों की सैया पर लेटे। तो सत्य का मतलब ये आपके जीवन को आध्यात्मिक आप हैं यह पता चलता है कि आप सत्यवान हो कि नहीं। सत्यवान मतलब संसार की समस्त स्थितियों से आप विदित होकर के भी टूटे ना, विचलित हो ना, आप जैसे खड़े पहले थे वैसे ही खड़े हैं अभी भी, तो यह पता चलता है कि आप आध्यात्मिक हो, आप सत्य विदित हो। हम नित्य कथा सुनते हैं पर हमारे घर के रसोइया भैया ने दाल में नमक कम डाल दिया तो आंखें खुल गईं, मन खराब हो गया, क्रोध आने लग गया। ये काय बात, क्या आध्यात्मिक क्या कथा सुनते हैं फिर आप, जब इतना भी देहाभिमान आपसे सहन नहीं हो रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप लिख लीजिएगा, सत्य। और सत्य स्वरूप परमात्मा का मतलब है हर स्थिति में सम हो जाए व्यक्ति तो समझ जाना सत्य मिल गया।
सत्य को जानने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। और आप यदि सत्य से विदित हो रहे हैं, सत्य जीवन में आपके में आ रहा है, तब मानिए कि आप सत्य को भजते हैं। जिसको भजें उस जैसे गुण हमारे अंदर आने लग जाएं। भगवान का पहला रूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। और चैतन्य ठाकुर जी को मानने का मतलब क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हीटर में भी भगवत तत्व है। यह विश्वास मेरे अंदर प्रकट हो जाए, तब मैं मानूं कि मैं चैतन्य परमात्मा को जानता हूं। हमारे यहां सबको प्रणाम किया जाता है। महाराज कहीं पैर से ठोकर लग जाए तो कई लोगों को देखा होगा, वो उसको भी प्रणाम करते हैं। हमारे पैर लग गया, क्यों? उसमें प्रणाम का भाव क्या है? सब में परमात्मा है। कागज गिर जाए नीचे, उसको उठा के सिर से लगाया जाए, इसमें भी परमात्मा है। इस प्रकार की चैतन्य बुद्धि सब जगह होने लगे, सब में होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब ये पंक्ति लिखी, सिया राम मैं सब जगह जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग, इस पंक्ति को लिखने के बाद जब विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो मार्ग में एक नंदी जी आ गए और गोस्वामी तुलसीदास जी निकलने को हों, वो नंदी जी कभी इधर से रास्ता रोके, कभी उधर से। आगे छोटी सी गली काशी की, उसमें अब तो बड़ी हो गई गलियां, पर अब भी कहीं कहीं छोटी हैं। तो ऐसा मैंने सुना है किसी संत से। तो फिर गोस्वामी जी ने थोड़ा सा आवाज की, जैसे किसी जीव को हटाने के लिए थोड़ा स्वर निकालते हैं, हट, ऐसे करके कुछ किया, उसको धक्का आदि दिया ताकि मार्ग मिले। तो मार्ग से दर्शन करने गए, दर्शन करके लौट करके आए तो ये पंक्ति अंतर ध्यान हो गई। और जो गोस्वामी जी ने इस भाव को देखा, मैं तो लिख के गया हूं, इतनी सुंदर बात लिखी, सब में सिया राम जी को देख के सबको प्रणाम करो, ये अंतर ध्यान क्यों हुई? तो महादेव ने कहा, बोले आप जो कह रहे हैं उस पर अमल भी तो कीजिए। लिख रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, और मार्ग में जब वही सिया राम जी नंदी के रूप में मिले तो उनको आप जो है धक्का दे रहे हो। तब उनके मन में ये भाव प्रकट हुआ, इसका मतलब जो लिखा जा रहा है वो परम सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक बात हम आपसे कहें, मैं अगर आप लोगों को किसी कार्य को करने की व्यास मंच से आज्ञा देता हूं और स्वयं यदि वो कार्य नहीं करता, तो मिथ्या वाणी बोलने का दोष अपराध मुझको लगेगा। तुम स्वयं तो पालन करते नहीं और पूरी दुनिया को बता रहे हो ऐसा करो ऐसा करो, इसका अपराध मुझको लगेगा, इसका पाप मुझको लगेगा। इसलिए वक्ता को भी बहुत सावधान, यदि वो कोई बात बोले तो पहले स्वयं से पूछे वो स्वयं करता है कि नहीं। और यदि कई बार कथा के फ्लो में कोई ऐसी बात निकल आई जो वो स्वयं नहीं करता, तो इसका मतलब व्यास मंच उसको आज्ञा दे रहा है कि सहज ही तुम्हारे मुख से निकला है, आज कथा के बाद इसका पालन करना शुरू करो। नहीं तो वक्ता की वाणी से प्रभाव नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। वक्ता के वक्तव्य से एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा यदि वक्ता स्वयं उस स्थिति में नहीं है। तो चैतन्य का मतलब क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। एक प्रकार से सब में आपको दिखने लगे कि इसमें भी राम है, इसमें भी मेरे ठाकुर जी हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज, खंबे में भगवान नहीं है, पर प्रहलाद का विश्वास है कि खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में परमात्मा। खंभ भेदन हुआ तो प्रकट हो गए श्री नृसिंह भगवान। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे नामदेव जी महाराज। कौन? नामदेव जी।
सब में परमात्मा को देखते हैं। एक बार एक स्थान पर बैठ कर के आप भजन कर रहे थे, तो किसी ने आकर के आपको टोक दिया, बोले महाराज यहां भजन मत करो। बोले क्यों? यहां पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब तो यहीं करेंगे। जय हरि विठल, श्री हरि विठल, माए बापा विठल, इस प्रकार कीर्तन करने लगे। इतने में एक प्रेत प्रकट हो गया। और वो प्रेत कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी मूषक चूहा बन जाए। बार बार रूप बदलने लगा अपने और भयभीत आवाजें निकालने लगा। नामदेव जी महाराज ने जैसे ही उसको देखा तो नामदेव जी बोले, संसार के लोग झूठ बोल गए मुझसे कह के गए कि यहां कोई प्रेत रहता है, लेकिन भैया इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं, ये तो परमात्मा में है। और साक्षात परमात्मा मान के प्रेत को ही प्रणाम करने लगे। जय हो भले पधारे मेरे लंबक नाथ। इतने लंबे बन गए ठाकुर जी। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य ये किसी प्रेत में नहीं हो सकती, ये तो परमात्मा में है। जैसे ही दंडवत किया, महाराज था तो वो प्रेत ही, लेकिन तुरंत श्री पंडरीनाथ विठल भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, ए नामा, यहां तो प्रेत था, तेने उसमें भी मुझे देखा। नामदेव जी कहते हैं प्रेत में प्रेतृत्व भी आपसे ही है। प्रेत की क्या औकात कि वो किसी को डरा सके, उसके अंदर भय दिलाने का जो तत्व है वो भी तो आप ही हो। क्या प्रेत में आप निवास नहीं करते? भाई इस संसार में अपनी सत्ता यदि किसी की हो जाए तो फिर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? रावण दशानन है, यह भी राम की कृपा है। कंस इतना बड़ा क्रूर है कि उसके कारण पूरी धरती कांपती थी, यह भी कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। किसी का अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेत में पितृत्व भी आपकी वजह से ठाकुर जी। यदि आप नहीं होते तो वो कैसे डराता सबको? इसलिए प्रेत का जो पितृत्व है उसको मैं विठ्ठल मान करके वंदन करता हूं। पंडरीनाथ भगवान ने हृदय से लगाया। बोले वाह, ऐसी दृष्टि सबकी हो जाए तो मैं सबको मिल जाऊं, लेकिन सबकी दृष्टि ऐसी नहीं बनती। मैं नहीं मेरा